गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर के क्लास में आज हम प्रीपोजिशन में पार्ट 4 एट का प्रयोग बताएंगे। एट, पर और में के सेंस में बताएंगे आज। और ये ऐसा कंसेप्ट आप लोगों को बताने वाले हैं, अगर आप सही तरीक़ा से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा एट प्रीपोजिशन का कैसे यूज किया जाता है। और इस तरीक़ा से आप अगर सही तरीक़ा से पूरा का पूरा को देख लेते हैं तो कंसेप्ट ऐसा मिलेगा जो कि कभी भूल न पाएंगे। अगर जो कंसेप्ट समझ के साथ दिमाग में जाता है, ब्रेन में जाता है, वह ज़्यादा दिन तक टिक पाता है। तो हम चाहेंगे कि बेसिक कंसेप्ट को आज हम बताएंगे कि ऐट का प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए बता रहे हैं। पहला दिया क्या है? एट, एटी, एट, पर और में का सेंस है। क्या है? पर और में का सेंस है। तो इसमें 5 बेसिक कंसेप्ट को दे दिया गया है, 1 2 3 4 5। और इसी के द्वारा यह ढेर सारा यहाँ पर एग्जाम्पल को भी बता दिया गया है। तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट को लेते, एक एक करके क्या लेंगे, बेसिक कंसेप्ट को लेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स जो इधर दिया हुआ है वर्डे का उसको हम बताएंगे। तो देखिए पहला में दिया आपको, पहले में दिया क्या? में और पर का सेंस होगा विद पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय के साथ ऐट का प्रयोग कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में दे दिया गया भी है एट 2 o'clock, एट 4 PM, एट 5 PM। इस प्रकार से विद पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में होगा। ठीक है, जैसे कि और सेंस रहेगा में और पर का ही। क्या रहेगा? में और पर का। इस पर हम देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर मैं 2 बजे में पैदा हुआ था, में का सेंस आया। तो आई वॉज बॉर्न एट, क्या बनेंगे? एट, एटी, एट। देखिए एट इसको लिख देते हैं 80 एट। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? मैं 2 बजे में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock। ये क्या? विद पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, वो सुबह 10 बजे घर आएगा। ही विल कम, क्या है? ही विल कम एट, एट भरेंगे इसमें भी 80 एट। देखिए एक बार गौर से, अब देखिए तीसरा में दिया आयांश अब 10 बजे सोता है। आयांश स्लिप्स एट होगा, एट 10 नाउ। आयांश अब 10 बजे सोता है। तो ये क्या हो गया? विद पॉइंट ऑफ टाइम के द्वारा 3 एग्जाम्पल को बताया गया। अब देखिए दिया दूसरा में दिया विद स्मॉल प्लेसेस। स्मॉल प्लेसेस छोटा जगह, छोटा स्थान, छोटा जगह का प्रयोग करने के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे में देखिए में और पर के सेंस में एट बस स्टॉप, बस स्टॉप पर। एट द चेयर, चेयर छोटा जगह होता है, छोटा चीज़ होता है। इसके सेंस में भी हम क्या करेंगे? एट का ही प्रयोग करेंगे। एट द चेयर, कोई चेयर पर बैठा हुआ होता तो एट द चेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्थान छोटा हो गया यहाँ पर। तो इसमें भी देख लीजिए क्या है, वो एक होटल में रुका। ही स्टेड एट होटल। होटल भी क्या है? होटल क्या है? छोटा जगह है, इसीलिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया। बस स्टॉप भी क्या? बस स्टॉप भी एक छोटा, बस स्टॉप एक छोटा जगह स्थान होता है। तो ही वॉज स्टैंडिंग एट 80 एट द बस स्टॉप। समझ में बात आ रहा है? फिर देखिए इसमें दिया, फिर देखिए आई लीव रोहिणी इन दिल्ली। देखिए बात यहाँ पर इस 6 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ, आई लीव रोहिणी इन दिल्ली। रोहिणी भी बड़ा जगह है और दिल्ली भी बड़ा जगह है, शहर भी है, राजधानी भी है। लेकिन देखिए दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो दिल्ली बड़ा है, रोहिणी छोटा है,
इसके तुलना में, दिल्ली के तुलना में, तो यहाँ पर एट का प्रयोग होगा। क्या होगा? आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। एक बार देखिए, अब देखा जाए, अगर हम कहें कि मैं रोहिणी में रहता हूँ तो आई लिव इन रोहिणी होगा, लेकिन ऐसे अगर पूछा जाए आई लिव खाली स्थान रोहिणी इन दिल्ली, तो यहाँ पर एट का प्रयोग होगा, क्योंकि दिल्ली के तुलना में रोहिणी छोटा स्थान हो जाता है, तो एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात आया आपको। अब देखिए पहला नंबर का बता दिए, विद पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया, निश्चित समय से। विद स्मॉल प्लेसेस के बारे में भी बता दिया गया, 2 बता दिया गया। अब तीसरा में दिया विद नाइट और नून। एक ऐसा शब्द है जिसमें एट का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे देखिए, मैं दोपहर में वहाँ था, आई वॉज देयर एट नून। मैं दोपहर में वहाँ था, एट नून। एट नून, समझ में बात आ रहा है? फिर देखिए, हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट। एट नाइट, हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट। तो ये भी हो गया आपका विद नाइट ऑब्लिक नून का प्रयोग। अब इसमें हम देखेंगे, फिर आ रहा है क्या चीज़, देखिए अगला है मूल्य से संबंधित। तो मूल्य वाला पहले पढ़ लेते हैं। मूल्य बताने में, टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कॉस्ट बताने में भी हम एट प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए कि यह फल 10 रुपये किलो बिक रहा है। मूल्य बताने की बात हो रही है ना। दिस फ्रूट्स इज सेलिंग एट ₹10 पर kg। मूल्य बताने में भी होता है। तो फिर मैं प्याज 10 रुपये किलो खरीद रहा हूँ, क्या होगा? आई एम बाइंग ऑनियन एट ₹10 पर kg। ठीक है, तो ये भी आपको हो गया मूल्य बताने के सेंस में। टू सेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, ये भी बता दिया गया। अब है इन एनी फेस्टिवल एंड इवेंट्स। एनी और फेस्टिवल और इवेंट्स के प्रातः प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं फेस्टिवल और इवेंट्स पर भी। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए कहाँ है ये, आई विल कम होम, मैं घर दिवाली पर आऊँगा। आई विल कम होम एट दिवाली। ठीक है, एट दिवाली। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, मैं होली पर घर आऊँगा। ठीक है, आई विल कम होम एट होली, ये फेस्टिवल हो गया। फिर देखिए आई विल कम होम एट दिवाली, ये फेस्टिवल हो गया। ठीक है, तो ये आपका 2 बताया गया, किस पर? इन एनी फेस्टिवल इवेंट्स पर। अब हम मे और पर के सेंस में देखिए, फिर और देखिए, मैं आपकी सेवा में हूँ। आई एम एट योर सर्विस। एट, मैं आपकी सेवा में हूँ। देखते हैं, मैं हूँ, मैं का सेंस आ रहा है। आई एम एट योर सर्विस। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया कि हम लोग काम में व्यस्त हैं। काम में का सेंस आ रहा है। वी आर बिजी एट वर्क, बिल्कुल आसान है। फिर देखिए यहाँ पर दिवाकर क्रिकेट में निपुण है। क्रिकेट में निपुण है, तो दिवाकर इज गुड एट क्रिकेट। तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग, ये जो 5 बेसिक कंसेप्ट दिया गया है, विद पॉइंट ऑफ टाइम, विद स्मॉल प्लेसेस, विद नाइट ऑब्लिक नून, इन एनी फेस्टिवल इवेंट्स, और टू सेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग। जब ये आपका कंसेप्ट मालूम होता है तो मैक्सिमम चांस बनता है कि आप सही तरीक़ा से एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लेते हैं। वैसे अलग अलग सेंटेंसों में प्रीपोजिशन है, तो अलग अलग स्थिति परिस्थिति के अनुसार ये बदलता रहता है, और स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो हम चाहेंगे कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।